नमस्कार साथियों। आज हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। एक ही वीडियो में देखो, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है और बताया भी गया है। शुभंकर, टैगलाइन, एंथम, इसके अलावा कौन सी सिटी इसका आयोजक सिटी है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में करेंगे, जिसमें आप हाल ही में होने वाले एग्जाम में आपको सीधा करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ हम जो भी इससे बढ़ने वाले एमसीक्यू हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए, वो कंप्लीट हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का कौन सा संस्करण है, इसके अलावा शुभंकर क्या है, इसके अलावा ये मतलब समारोह उद्घाटन कहाँ पे हो रहा है, इसके अलावा हम और भी काफी सारे मतलब 20 प्लस क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन भी लेके आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम इस वीडियो में कंप्लीट 10 टॉपिक बना के इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे आप देख भी सकते हैं, पहला टॉपिक मैंने बनाया है आयोजन का परिचय। दूसरा है कि इसके मेजबान शहर कौन कौन से हैं। तीसरा टॉपिक मैंने बनाया है कि खिलाड़ी और यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, जिसमें हम खिलाड़ियों की संख्या और यूनिवर्सिटी का अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा किस एज लिमिट के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं और शामिल खेल कौन कौन से हैं। इसी प्रकार हम इसमें 10 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आप देख भी सकते हैं स्लाइड पीछे मैंने दिखा दिया। ये दूसरी स्लाइड में आपको टॉपिक और भी दे रखा है, और इसके अलावा ये अध्ययन करने के बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका सॉल्यूशन हम लास्ट में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है। चलो वीडियो को बिना स्किप किए हम अध्ययन करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टॉपिक दे रखा है आयोजन का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मतलब पांचवा संस्करण 2025 में कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में। राजस्थान में ये कौन सा खेल है? पहला ही खेल है, राजस्थान में पहला है, और इसका संस्करण कौन सा है? पांचवा। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का पांचवा संस्करण राजस्थान में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा यह पहली बार राजस्थान में हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसका कंप्लीट का एक ही निचोड़ बना के एक जगह ही कलेक्शन कर दिया है। देखो, विवरण और जानकारी। संस्करण की ये कौन सा संस्करण है? पांचवा। आयोजन तिथि ये कब से कब तक चलेगा? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2025। तो टोटल कितने दिन हो गए? 12 दिन यह गेम चलेगा। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन स्थल कौन सा है इसका? सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। समारोह 5 दिसंबर 2025 को, मतलब 5 दिसंबर को इसका समापन हो जाएगा। अब इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी आयोजक यूनिवर्सिटी है और कौन सी इसका सह आयोजक यूनिवर्सिटी है? तो होस्ट या को होस्ट, दोनों आपको याद रखना है। इसमें आपको आयोजक के नाम से पूछ सकता है और होस्ट के नाम से पूछ सकता है। तो होस्ट यूनिवर्सिटी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर, और को होस्ट यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। तो दोस्तों, अब आपको मैं पिछली स्लाइड का डाटा भी एक साथ रिकॉल करवा देता हूँ। मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसकी आपको फुल फॉर्म भी मिल सकती है, और इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे KUIG 2025। खेलो इंडिया KIUG, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। तो इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन 24 नवंबर से स्टार्ट है और लास्ट 5 नवंबर तक, 5 दिसंबर तक। कितने दिन हो गए? 12 दिन। आयोजन कौन सा शहर कर रहा है? राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान में कौन सी जगह है? SMS स्टेडियम, जयपुर। आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे भी मैंने इसका जो एंथम लोगो और जो भी इसका चार्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 पहली बार राजस्थान में। कि राजस्थान में कौन सी बार हो रहा है? पहली बार ही हो रहा है। आयोजक यूनिवर्सिटी और सह आयोजक यूनिवर्सिटी जो आपको यहाँ मैंने बता दिया है। और इसमें कितनी यूनिवर्सिटी भाग ले रही है? 200 प्लस, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को रेगुलर देखना। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो मैंने डिजाइन किए हैं। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को संचालन करने में कौन कौन सी संस्थाएं भाग ले रही हैं।
इसमें टोटल 5 संस्थाएं भाग ले रही हैं जो आपको याद रखनी है। पहली संस्था है भारतीय खेल प्राधिकरण, दूसरी है युवा मामले एंड खेल मंत्रालय। आपको याद रखना है, पहली भारतीय खेल प्राधिकरण, दूसरी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, तीसरा राजस्थान सरकार, चौथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद मतलब इस RSSC राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, और पांचवा है भारतीय विश्वविद्यालय संघ मतलब यूनिवर्सिटियों का जो भी संघ है वो भी इसमें भाग ले रही है। तो कुल कितनी संस्थाएं हो गई? 5। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेजबान शहर। तो दोस्तों मैंने पहली स्लाइड में आपको कंप्लीट अध्ययन करवा दिया है, उसी प्रकार हम हर स्लाइड में जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो कंप्लीट ही टॉपिक कवर करवा देंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो आपको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना है, 2 बार भी याद नहीं होता 3 बार देखना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना। पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अब देखो इसमें मेजबान शहर 7 होस्ट सिटीज में हो रहा है, जिसमें कौन कौन सी सिटी है वो आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। देखो शहर आयोजित होने वाले खेल। अब इसमें देखो आपको शहर दे रखा है जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, मतलब कुल मिला के 7 संभाग पे यह खेल चल रहा है। आपको याद रखना है संभाग स्तर पे ही यह गेम जारी है, ऐसे नहीं है कि आप इनको याद करने में टाइम लगाए, आप सीधा से याद रखना कि संभाग स्तर पे गेम जारी है। अब इसमें आपको दिखाया है कि खेल खेल कौन कौन से। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से शहर में कौन सा खेल जारी है, तो आपको मतलब दिमाग से खेलना है। ऐसे नहीं है कि आप वीडियो को फास्टली करके वीडियो को आप देख रहे हैं और उसका निचोड़ आप देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से हर एंगल से वीडियो को देखना है। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो देखो जयपुर, जयपुर में कुल मिला के कौन से खेल चल रहे हैं वो मैंने यहाँ पे एक ही जगह लिख दिया है। पहला है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मलखंब, साइकिलिंग, कुल मिला के 12 खेल जयपुर में चल रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर जूडो, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायांग, मतलब 3 खेल चल रहे हैं कहाँ पे? उदयपुर में। अजमेर में है रग्बी, रग्बी, खो खो। खो खो को इसमें पहली बार शामिल किया गया जिसको डेमो में दिखाया गया है। तो दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है अजमेर में रग्बी और खो खो, भरतपुर में कुश्ती और मुक्केबाजी, बीकानेर में कबड्डी और वेट लिफ्टिंग, जोधपुर में योगासन और टेबल टेनिस, कोटा में तलवारबाजी और वॉलीबॉल। तो याद रखना है कितने सिटीज में ये गेम चल रहा है? 7 में। कौन कौन सी हैं? संभाग सारे याद रखना है आपको, संभाग वाइज ही गेम जारी है। अब आपको यह भी याद रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से शहर में कौन से खेल जारी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से वीडियो में अच्छे से मतलब पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं और या स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो प्रतिभागी खिलाड़ी और यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कितनी यूनिवर्सिटी भाग ले रही हैं। तो देखो कुल एथलीट मतलब कुल खिलाड़ी कितने हैं? 4448 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। कुल प्रतिभागी कितने हैं इसमें? 7000 प्लस है, मतलब इसमें खिलाड़ी, कोच और अधिकारी सब शामिल है। 7000 प्लस खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाली यूनिवर्सिटी, टोटल यूनिवर्सिटी तो 222 हैं, पर आपको क्वेश्चन में ये सीधा यूनिवर्सिटी पूछ सकता है या फिर इसके अलावा 200 प्लस भी मिल सकता है, क्योंकि हमने अभी पोस्टर में देखा है। पीछे देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, पीछे अपन देख के आए थे उस पोस्टर में, देखो यहाँ लिख रखा है 200 प्लस यूनिवर्सिटी। तो आपको अगर कंप्लीट पूछे तो आपको याद रखना है कितनी यूनिवर्सिटी है? 222 यूनिवर्सिटी। और वैसे पूछे तो कितनी है? 200 प्लस यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ भी दे रखा है, ये दे रखा, ठीक है।
खिलाड़ियों का भी दे रखा है 400 प्लस 4000 प्लस एथलेटिक्स, ठीक है, एथलीट। इसके अलावा कुल स्वर्ण पदक, कुल कितने स्वर्ण पदक मिले? 296 स्वर्ण पदक मिले। और राजस्थान में कौन सा है? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। नेक्स्ट, अब देखो एज लिमिट, अब इसमें कितनी एज लिमिट के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अंडर 25 मतलब 25 की एज के, 25 या 25 से नीचे जितने भी 18 से 25 एज के जो भी खिलाड़ी हैं वो इस गेम में भाग ले सकते हैं। एज कैटेगरी देखो यहाँ पे दे रखा है, पुरुष और महिला दोनों में 25 की कैटेगरी दी है कि जिनकी एज 25 से नीचे है वो खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब आपको क्राइटेरिया दिया है कि इतना। बाकी ये भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इसमें 5 साल का खिलाड़ी भी भाग लेगा, 5 साल का क्या खेलेगा। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 है। एलिजिबिलिटी क्या है? योग्यता, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का छात्र होना अनिवार्य है, ठीक है, आपको याद रखना है। एज कैटेगरी क्या है? अंडर 25 या फिर 18 से 25 है। या फिर योग्यता क्या है? भारत की कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उसका खिलाड़ी, उसका छात्र होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, शामिल खेल। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधा मिलेगा कि कौन सा खेल कहाँ पे है या फिर कुल खेल कितने हैं। तो आपको यह याद रखना है, या फिर कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं है। कैसे न कैसे आपको घुमा के क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, तो आपको याद रखना है और आपको ध्यान से ही पढ़ना है इसको। इस वीडियो को स्किप तो करना ही नहीं है आपको, ठीक है। हम देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कुल कितने खेल हैं? 24 है, जिसमें 23 मेडल स्पोर्ट्स हैं और इसके अलावा एक प्रदर्शन खेल खो खो। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि उदयपुर में खो खो गेम को शामिल किया है डेमो के रूप में। उदयपुर में किया है फिर अजमेर में, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। देखो अजमेर में किया है ना कि उदयपुर में। याद रखना है आपको सारी चीजें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आप 2 बार या 3 बार देखेंगे तो आपको कंप्लीट याद भी हो जाएगी। अब देखो इसमें 23 मेडल स्पोर्ट्स हैं और एक प्रदर्शन खेल खो खो को शामिल किया गया है। और खो खो कहाँ पे होगा? अजमेर में। अब देखो प्रदर्शन खेल खो खो, यह स्वदेशी खेल को मतलब खो खो को शामिल तो किया गया है क्योंकि यह एक स्वदेशी खेल है और इसको बढ़ावा देना है आगे, इसके लिए खो खो को शामिल किया गया है। अब इसमें कुछ नए खेल भी शामिल किए गए हैं, उन खेलों को भी आपको याद रखना है, जैसे साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायांग। मतलब कैनोइंग और कायांग आप क्या समझ रहे हैं? मतलब इसमें जो तैराकी होती है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है खो खो एक स्वदेशी खेल है, इसको बढ़ावा देने के लिए शामिल किया है, प्रदर्शन खेल है ये। और इसके अलावा नए खेल कौन कौन से हैं? साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल और कैनोइंग और कायाइंग, कायाकिंग, याद रखना है आपको सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुभंकर, लोगो और एंथम। तो शुभंकर, इसका जो शुभंकर है, जिसको मैस्कॉट बोलते हैं, शुभंकर इसमें है खंबा और घड़ी, खंबा और घड़ी। अब आपको ऐसा मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा कि जिससे आप क्वेश्चन स्किप कर सकें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक ही वीडियो में कंप्लीट अध्ययन मैंने करवा दिया गया। अब इसमें देखना आप आगे, मैं खेल के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन से खेल हैं, कौन कौन खिलाड़ी हैं, किसको क्या पदक मिले, सारी चीजें इसी के अंदर मिल जाएंगी। पर आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखो जो अपना एंथम था या लोगो था, लोगो में क्या है? लोगो खम्मा और घड़ी। देखो यहाँ पे दे रखा है विवरण और जानकारी, नाम क्या है? खम्मा और घड़ी। अब खम्मा और घड़ी जो लोगो है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या है, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता। देखो प्रेरणा, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट और पारंपरिक अभिवादन खम्मा घड़ी, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि मतलब इसमें राजस्थान के जो भी अपने राज्य के पशु वगैरह उनको सबको इसमें शामिल। अब इसका अर्थ क्या है? राजस्थान की गर्मजोशी, आतिथ्य और खेल भावना का प्रतीक है इसमें।
अनावरण इसका मतलब खम्मा घनी का अनावरण कब हुआ था? 12 नवंबर कब हुआ? तो इसमें दे रखा है 12 नवंबर 2025। तो दोस्तों इसमें 12 नवंबर 2025 आमेर फोर्ट जयपुर, मतलब खम्मा घनी का जो अनावरण हुआ था, मतलब एक तरह से खम्मा घनी जो लोगो बनाया, इस लोगो का मतलब अनावरण एक तरह से प्रोडक्शन मानो, मतलब इसको कब सामने लाया गया? 12 नवंबर को लाया गया था। ठीक है, आमेर आमेर फोर्ट जयपुर में। अनावरण करता कौन था? खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आपको याद रखना है इसके बारे में भी। नेक्स्ट स्लाइड, लोगो। अब देखो लोगो में क्या शामिल है, जो मैंने आपको पीछे बता भी दिया है वैसे क्या क्या है, फिर भी आपको याद रखना है कि एक तो हवा महल है इसमें, रणथंभौर का किला भी है, और पवन चक्की और रेतीले टीले, मतलब चार चीजों को मिला के ही लोगो बनाया गया है। ठीक है, हवा महल, रणथंभौर का किला, विंड मिल्स, पवन चक्की, इसको इंग्लिश में लिख रखा है यहाँ पे विंड मिल्स, पवन चक्की, और रेतीले टीले। इसके अलावा एंथम और थीम, मतलब राष्ट्रीय, इसका राष्ट्रीय गान क्या है इसका, वो आपको याद रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी, या फिर इसका गायक कलाकार कौन था। जो ये खेल है ना, वो राष्ट्रीय गीत है, एक तरह राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने गाया था और क्या था? तो यहाँ पे दे रखा है, चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान, यह इसका ध्येय वाक्य है एक तरह से। और इसका गायक कलाकार कौन था, किसने गाया था? शाहरुख खान ने। आपको याद रखना है, शाहरुख खान ने गाया था। और वाक्य क्या है? चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव 7, कुल मिला के 7 ऑब्जेक्टिव है। मतलब मैंने इसको निचोड़ कंप्लीट करके जो भी किया है उसमें 7 ऑब्जेक्टिव सामने आ रहे हैं, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, यहीं से मिल जाएगा। पहला, प्रतिभा पहचान। एक तो इसमें पहला है प्रतिभा पहचान, मतलब विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी प्रतिभा खिलाड़ी हैं उनको निखारना है। राष्ट्रीय मंच, मतलब ऐसे युवा जो अभी तक अपनी प्रतिस्पर्धा को नहीं दिखा पा रहे, उनको उभारना, उसको मंच उपलब्ध करवाना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तैयारी, मतलब गेम के थ्रू इन खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, तैयार करना। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, स्वदेशी खेल, मलखंभ, योगासन, खो खो आदि को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा ओलंपिक 2036 को भारत के ओलंपिक टॉप 10, 10 जो राजस्थान, मतलब अपने भारत के टॉप 10 खेल है उनको बढ़ावा देना। और खेल पर्यटन, राज्यों में खेल पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसके 7 उद्देश्य हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब तक के प्रमुख विजेता और पदक, कि कौन कौन इसके विजेता हैं और क्या क्या पदक मिले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, खिलाड़ी, यूनिवर्सिटी, खेल और उपलब्धि। तो पहला जो पदक मिला है मीनाक्षी रोहिला को मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी के? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और किस खेल में मिला है? साइकिलिंग में मिला है। ठीक है, इसको पहला स्वर्ण पदक, मतलब कुल इसको 4 गोल्ड मिले हैं और पहला स्वर्ण पदक इसी को ही मिला है। दूसरा, श्री हरि नटराज, कौन सी यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी है? जैन यूनिवर्सिटी। किसमें मिला है? तैराकी में। कितने पदक मिले हैं? 9 स्वर्ण पदक मिले हैं। इसके अलावा नीरू डांडा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी है। किसमें मिला है? ट्रैप शूटिंग। कितने खेले लगातार? लगातार 4वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मतलब इसने लगातार 4 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके अलावा भाव्या सचदेवा, जैन यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी है। किसमें मिला है? तैराकी में। आप यहाँ देख सकते हैं तैराकी के 2 खिलाड़ी हैं, एक तो जैन यूनिवर्सिटी का और दूसरा, मतलब दोनों ही जैन यूनिवर्सिटी का है। अब इसमें एक तो श्री हरि नटराज है और दूसरा भाव्या सचदेवा, आपको याद रखने हैं इनको। कुल के इसने कितने पदक जीते हैं? 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा काजोल सरगर, ये शिवाजी यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी है। किसमें? 48 किलो वेट लिफ्टिंग में क्या मिला है? स्वर्ण पदक। तो आपको याद रखना है सारी चीजें।
पहला खिलाड़ी कौन सा है? मीनाक्षी रोहिला, जिसको स्वर्ण पदक मिला है पहला। और टोटल कितने मिले हैं? 4। नेक्स्ट, अब इसमें मेडल, मेडल की भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैन यूनिवर्सिटी ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 36 मेडल। इसके अलावा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने 45 मेडल, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 प्लस स्वर्ण मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैन यूनिवर्सिटी 27 स्वर्ण पदक, 9 कांस्य पदक, 9 रजत और 10 कांस्य, टोटल 46 पदक है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 27 स्वर्ण पदक, 9 कांस्य, वो रजत और 9 ही कांस्य, तो कुल कितने हो गए? 45। और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली, मतलब स्वर्ण पदक ही जीते हैं, इसके अलावा कोई भी पदक नहीं जीती, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आपको याद रखना है ये भी। ये कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन बनेंगे, वैसे सीधे नहीं मिलेंगे यहाँ से। अब देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का इतिहास, मतलब आपसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, ऐसा सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में कवर कर दिया। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ऐसे नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को ना दिखाए, कि जिससे कंपटीशन का मुकाबला ना हो। तो दोस्तों, कंपटीशन का मुकाबला करना है, ऐसे नहीं है कि आप ही खुद ही देख के आगे वीडियो को शेयर ना करें। पहला देखिए संस्करण हुआ था 2020 में, कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा में। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी सेकंड कहाँ पे हुआ? 2022 में कर्नाटक में। तीसरा 2023 में उत्तर प्रदेश में। मतलब हर साल एक 21 में तो हुआ नहीं, बाकी रेगुलर होते ही आ रहे हैं। चौथा यूनिवर्सिटी गेम 2024 में पूर्वोत्तर भारत, मतलब 7 राज्यों ने मिलकर पूर्वोत्तर भारत के नाम से इसमें आयोजन हुआ था। अब पांचवा वर्तमान में जारी है राजस्थान में, 2025 वाला। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट 10वां टॉपिक, महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब इससे कुछ फैक्ट और जो बनते हैं एडवांस फैक्ट, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। देखो, तथ्य और जानकारी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। राजस्थान का खेल मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो आप सभी जानते हैं। लाइव टेलीकास्ट करने वाले कौन हैं? ये किसके थ्रू इसको लाइव कास्ट किया जा रहा है? प्रसार भारती और दूरदर्शन। और कुल इसका रेवेन्यू, कुल वेन्यू, मतलब कितने स्थानों पर हो रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 स्थल पे जारी है। ठीक है, और बजट 2025-26 में कितना बजट खर्च हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए? 1000 करोड़ का बजट खर्च हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको कुल 10 टॉपिक बताए थे, 10 टॉपिक का मैंने अध्ययन करवा दिया है। अब इस अध्ययन को आपको दोबारा से देखने हैं, फिर इसके बाद में आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। तो आप एक बार देख लेना, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, पहला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता देता हूँ एक बार, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 मतलब 5वां संस्करण, आयोजन राजस्थान। पहला, हाँ दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कितने शहरों में हो रहा है? मैंने पीछे आपको बताया था स्लाइड नंबर 2 में, मतलब होस्ट सिटीज, कितने सिटीज में हो रहा है? 7 शहर में हो रहा है। कौन कौन से हैं? संभाग स्तर हैं सारे, याद रखना है। जयपुर में कितने खेल हैं? 12 खेल हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की तारीखें क्या है? मतलब स्टार्ट कब हुआ था, आपको यही याद रखना है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उद्घाटन समारोह स्टेडियम में हुआ, मतलब कौन से समारोह स्टेडियम में हो रहा है इसका उद्घाटन और समारोह? कहाँ पे हो रहा है? सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर। नेक्स्ट,
इसका शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर। अब मैंने आपको बता दिया खंबा और घड़ी। खंबा और घड़ी में कुल कितने इक्विपमेंट या लोगो यूज किए गए हैं? 4, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का यह कौन सा संस्करण है? सबको मालूम है, 5वां है। इसके अलावा पहला संस्करण कहाँ पे हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा कहाँ पे हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कुल कितने स्वर्ण पदक जीते जा सकते हैं? मतलब अनुमान है, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एंड नहीं हुआ है। 5 दिसंबर को जैसे ही पदक तालिका जारी होगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो में सारे पदक और खिलाड़ियों की दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो लेके उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको याद रखना है कितने पदक जीते जा सकते हैं, 296 पदक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की कैटेगरी क्या है? ये अंडर 25। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कुल कितने खिलाड़ियों ने, कितने खेलों में प्रतियोगिता हो रही है? मतलब कुल कितने खेलों में प्रतियोगिता हो रही है, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब इसमें 23 खेल हैं, मेडल खेल और एक डेमो खेल, कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रदर्शन मतलब डोमेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? खो खो। प्रदर्शन खेल कौन सा है? खो खो। नेक्स्ट, अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन हाई लेवल है या मतलब एक कथन लेवल में भी बनाया है, जिनको आप देख सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आए आप इनको छोड़ना नहीं है, आपको कैसे भी करो। पहला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया गया है। ये मतलब कथन में बोला गया है, इसमें 3 नए खेल शामिल हैं जो मैंने आपको अभी स्लाइड में बताए भी थे, जिसमें पहला है बीच बॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग। तो यह कथन सही है। कारण, खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नए खेलों को बढ़ावा देना। ये मैंने आपको टॉपिक नंबर 7 में जो उद्देश्य थे वहां पे करवाए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा स्लाइड नंबर 7 में मैंने कथन कारण करवाया था, और इसके अलावा स्लाइड नंबर शायद 4 है या 5 में मैंने इसमें ये बताया था कौन से नए खेल शामिल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि दोनों ही मैंने आपको बताए हैं और नए खेल शामिल 3 खेल किए हैं। इसके अलावा एक प्रदर्शन खेल भी शामिल किया। वैसे तो टोटल 4 है, बाकी 3 खेल शामिल किए गए हैं। जो आपको ऐसे पूछेगा उसका नाम आपको पर्सनली देगा, प्रदर्शन खेल खो खो को ही शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि कैसे कैसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों ये भी मैंने अभी आपको करवाया है कि किसने जीता है, मीनाक्षी रोहिला ने। इसके अलावा श्री हरि नटराज कौन सी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाव्या सचदेवा है, यह कौन सा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, आपको यह भी बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी नहीं कर रहा? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो दोस्तों मैंने बताया कि जितने भी गेम यूनिवर्सिटी वो क्या बोलते हैं होस्ट सिटीज हैं, उनमें सब संभाग स्तर के शहर हैं। तो इसमें अलवर कोई प्रकार का संभाग नहीं है, तो इसमें अलवर इसकी मेजबानी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कुल एथलीट भाग ले रहे हैं, कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? देखा था ना, अभी बैनर में भी दे रखा था कि 4000 प्लस खिलाड़ी, और मैंने आपको स्लाइड में बताया कि 4448 एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। मैंने आपको बताया था कि स्लाइड कंप्लीट हो गई थी, इसकी वजह से इसमें क्वेश्चन आगे नहीं आ पाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।